आशा करते बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैंने बताया आपको कि आज मैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यानी कि स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता का लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूं। तो आज के दिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताऊंगा, सबसे ज़्यादा जरूरी, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली, 5 नंबर के अंदर आने वाली डेरिवेशन होती है। तो उस डेरिवेशन का नाम क्या होता है? बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। विभव क्या होता है? V बराबर W/Q। क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। मतलब V बराबर W/Q होता है। अब मैं आपको बताऊंगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लीज दोस्तों, जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा चुकूं। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल पूरा सिलेबस कराऊंगा, तो उसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इस चैनल पर आए हो तो आपको टॉपर बना के ही छोड़ूंगा मैं। अब बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो आवेश क्या है? बिंदु आवेश मतलब पॉइंट चार्ज, छोटा सा चार्ज। तो उस आवेश के कारण जो विभव बनता है उसको बोलते हैं विद्युत विभव। तो विद्युत विभव की आप लोग परिभाषा जानते हैं, विद्युत विभव का फॉर्मूला जानते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला? V बराबर W/Q। V बराबर W/Q। मैं यहां पर लिख देता हूं, V इक्वल्स टू W/Q होता है, W/Q। जहां पर V जो होता है विद्युत विभव होता है, W जो होता है आवेश को लाने में किया गया कार्य होता है। W मतलब वर्क। तो अनंत से आवेश को ला रहे हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर, अनंत से परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। V बराबर W/Q। मैं इसको बार बार क्यों बता रहा हूं? ताकि आप लोग इस चीज को समझ पाओ, याद कर पाओ, रिकॉल कर पाओ चीजों को। तो इसको आप लोग याद रखना, इस चीज को। डेरिवेशन में इस चीज का बहुत बड़ा रोल है। तो क्या है कि हमारे पास इस डेरिवेशन का एक चित्र बनाओ। डेरिवेशन करने से पहले क्या करना है आपको? डेरिवेशन का एक चित्र बनाना है। सबसे पहले 3 लाइन की थ्योरी लिखनी है, सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन की थ्योरी। आपको ये नहीं करना, बहुत से टीचर आपको 5-5, 10-10 लाइन की थ्योरी बता देते हैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपके पास केवल 3 घंटे हैं। मैं तो एक स्टूडेंट हूं, मैं भी अभी भी तैयारी कर रहा हूं, आगे की प्रिपरेशन कर रहा हूं। उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। मैंने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स फिजिक्स में 95 मार्क्स स्कोर किया है। तो क्या मैंने स्ट्रेटजी यूज की? मैंने बहुत ज्यादा थ्योरी को यूज काम में नहीं लिया। मैंने जितना ऑथेंटिक चीजें होती हैं उनको यूज किया। आप थ्योरी केवल 3 लाइन ऊपर लिखोगे, उसकी जो स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, सबसे पहले आप थ्योरी लिखोगे, उसके बाद ये चित्र बनाओगे। और थ्योरी में क्या लिखोगे? माना बिंदु O पर +Q आवेश रखा हुआ है, उससे R दूरी पर बिंदु P है, और उससे A दूरी पर एक Q0 आवेश रखा हुआ है, और A और B के बीच की दूरी dx है। ये सब आप लोग जो परिभाषाएं होती हैं, आप लोग जो थ्योरी लिखोगे, वो इस चित्र की मदद से देख लोगे। थ्योरी को कभी याद नहीं करना है, याद रखो इस चीज को। थ्योरी को कभी याद नहीं करना, थ्योरी को केवल इस चित्र की मदद से बनाना है। आप इस चित्र को याद कर लो, इस चित्र को समझ लो, जिससे आप थ्योरी को बना पाओगे। तो ये आप याद रखना। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूं, ताकि जो एवरेज बच्चा है वो भी समझ पाए चीज़ों को। टॉपर तो समझ ही जाएंगे, लेकिन जो बच्चा बिल्कुल फिजिक्स नहीं समझ पा रहा है, उसको भी फिजिक्स में मजा आए, फिजिक्स को सीख पाए। तो क्या होता है? +Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, और +Q आवेश से ये जो कैपिटल A है, +Q आवेश से A के बीच की दूरी x है। तो O से लेकर P की दूरी R है, O से लेकर A की दूरी x है। आप लोग इस चीज को याद रखोगे। तो आप लोग क्या करोगे? मैं आपको बताऊंगा। बिंदु P पर हमें विभव निकालना है, बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है हमें। कहां पर? इस पॉइंट पर हमें बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है। किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण। तो बिंदु आवेश क्या करेगा? अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाएगा। जब हम इस परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य को क्या बोलते हैं? उस कार्य को क्या बोलते हैं? उस कार्य को करना पड़ेगा। और जो कार्य होता है, आवेश को लाने में किया गया जो कार्य होता है, वही होता है विद्युत विभव। इतना ही करना हमें। सबसे पहले हमें निकालना है कार्य, सिर्फ और सिर्फ हमें कार्य निकालना है। और कार्य हमारा निकल गया, मतलब W निकल गया, समझो डेरिवेशन हो गई। और ये कितने नंबर की डेरिवेशन है? ये जो डेरिवेशन होती है वो 5 मार्क्स यानी कि 5 मार्क्स की होती है। यूपी, बिहार, MP, राजस्थान हर बोर्ड में आती है। स्पेशली यूपी बोर्ड में तो इतनी दबा के आती है, मतलब हर 2 साल में, हर 3 साल में 5 नंबर में रिपीट होती है ये। तो याद रखना, ये कितने मार्क्स की? 5 मार्क्स की डेरिवेशन होती है, 5 मार्क्स की। इससे 1 नंबर कम में नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स में आती है। तो क्या होता है? सबसे पहले हम इसमें
बल देखेंगे तो ये प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू है और क्यू नॉट है। प्लस क्यू आवेश और क्यू नॉट आवेश आपस में प्लस प्लस ही मानते हैं हम लोगों को, एज्यूम करते हैं। तो प्लस प्लस आवेश जब पास आएंगे तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, धक्का लगेगा। ये इसको धक्का मारेगा, इस पर बल किधर लगेगा, प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर बल जो होगा इस तरफ लगेगा, इस तरफ। तो बल जो लगेगा, बल एफ जो होगा इस साइड लगेगा, बल जो होगा इस साइड लगेगा। तो दोनों के बीच में बल कैसा लगेगा, बल इधर साइड लगेगा, इस साइड लगेगा। लेकिन आपको मैंने बताया था कुलाम के नियम में, कुलाम के नियम में क्या होता है, कुलाम का नियम, आइए याद करते हैं। कुलाम के नियम में मैंने आपको बताया था कि दो आवेशों के बीच बल लगता है। उस बल को किसने बताया था, कुलाम ने बताया था। तो कुलाम के नियम का सूत्र इस डेरिवेशन में काम आएगा। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि दोनों आवेशों के बीच में जो स्थिर वैद्युत बल लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा, स्थिर वैद्युत बल, वो क्या होगा, वो कूलॉम्स फोर्स होगा। तो क्या होता है इस कूलॉम का फोर्स, कूलॉम का बल क्या होता है, कूलॉम के बल से। मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास बोर्ड में बहुत जगह नहीं है थ्योरी लिखने की, इसलिए सॉरी दोस्तों। मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ कहाँ थ्योरी क्या क्या लिखनी है। मेरे पास बहुत कम स्पेस है, इसलिए मैं थ्योरी लिखने की मेरे पास बहुत जगह नहीं है। लेकिन हाँ, मेन डेरिवेशन में आपको पूरी समझाऊंगा, ये याद रखना। तो पहला हम करेंगे कूलॉम का नियम। कूलॉम लिखते हैं यहाँ पर, कूलॉम का नियम। और जो बच्चा डेरिवेशन समझना चाहता है, मैं आपको बता दूं एक बार में डेरिवेशन किसी को भी समझ नहीं आती है। मैं आपको बता दूं कि आपको अगर डेरिवेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा बहुत अगर नहीं समझ में आ रहा, तो याद रखो एक बार में किसी को भी डेरिवेशन समझ में नहीं आती है। उसके लिए आपको 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतने परफेक्शन आपको आती जाएगी, आपको समझ में आने लगेंगी डेरिवेशन। तो एक बार में अगर आप पहली बार डेरिवेशन देख रहे हो तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, उस चीज़ को आप लोग याद रखना। तो कूलॉम का नियम क्या होता है, कूलॉम का सूत्र क्या होता है, F बराबर क्या होता है, F बराबर K। तो K की जगह हम क्या यूज करेंगे, K की जगह हम यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। और Q1 क्या है, Q1 हमारे प्लस Q है और Q2 क्या है, Q नॉट है। तो Q1 Q2 की जगह हम Q और Q नॉट कर देंगे। अपॉन बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी R है, R, तो R का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ये क्या है, हमारी इक्वेशन नंबर 1 ये हमारी हो जाएगी। ये हमारी समीकरण संख्या 1 हो जाएगी। लेकिन अब हमें बल नहीं निकालना, हमें तो कार्य निकालना है। अब हम सबसे पहले छोटा कार्य निकालेंगे, फिर उसका समाकलन कर देंगे, पूरा कार्य निकल आएगा। जैसे कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, बिंदु ए से बिंदु बी तक जाना है, बिंदु ए से बिंदु बी तक जाना है। तो सबसे पहले मैं बिंदु ए से बिंदु बी तक नहीं जाऊँगा, सबसे पहले मैं ए डैश पर, यहाँ पर ए डैश है, बी डैश, सी डैश, इस तरीके से धीरे धीरे करके सबसे पहले मैं ए से ए डैश पर जाऊँगा ताकि मैं छोटी दूरी तय करूं। सबसे पहले मैं छोटी दूरी तय करूंगा और उस छोटी दूरी का समाकलन कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, जिससे मेरे पास पूरी दूरी निकल आएगी। मतलब मैं एक छोटा सा कार्य निकालूंगा, फिर उस कार्य का समाकलन कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। देखो बायो वाले बच्चों के लिए समाकलन करना थोड़ा सा उनको ट्रिकी लगेगा, लेकिन मैं भी बायो का स्टूडेंट हूं, याद रखना। मैथ्स वाले बच्चों को थोड़ा इजी लगेगा, लेकिन बायो वालों को थोड़ा ट्रिकी लगेगा। उसको सॉल्यूशन मेरे पास है, मैं बायो वालों को भी साथ लेके चलूंगा, वो भी इस डेरिवेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं छोटा कार्य निकालूंगा, सबसे पहले छोटा कार्य निकालूंगा DW, फिर उसका समाकलन कर दूंगा, इससे पूरा कार्य निकल आएगा। जब हमारे पास कार्य निकल के आ जाएगा तो हमारा विभव भी हम निकाल लेंगे। बहुत आसान है, डेरिवेशन को मजे से करो, ठीक है, मजा लेने के। और पढ़ाई में कभी बोझ मत आने देना, पढ़ाई को मजे से एंजॉय करते हुए चलो, एंजॉय करो उसको। अब मैं निकालूंगा बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में, बिंदु ए से बिंदु ए पर Q नॉट आवेश रखा हुआ है। जब इस Q नॉट आवेश को बिंदु बी तक लेके जाएंगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम Q नॉट चार्ज को लेके जाएंगे, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, छोटा काम करना पड़ेगा, क्योंकि बीच की दूरी बहुत छोटी है। कितनी दूरी है, dx दूरी है, और कार्य कितना करना पड़ेगा, छोटा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि दूरी बहुत छोटी है। अगर बहुत बड़ी दूरी होगी तो बड़ा काम करना पड़ेगा, छोटी दूरी होगी तो छोटा काम करना पड़ेगा। मतलब बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में किया गया कार्य। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, बिंदु ए से बी तक किया गया कार्य,
आप लोग पूरी तरीके से लिखो। मेरे पास थोड़ी जगह की कमी है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा इलस्ट्रेट करके लिखोगे, पूरा उल्लेखनीय तरीके से लिखोगे। तो बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में, क्यू नॉट आवेश को ले जाने में क्या काम करना पड़ेगा, तो वो बता रहा हूं। तो काम क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। मैं आपको बता दूं कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब कितना वो खिसका है अपनी जगह से, कितनी उसने दूरी तय की है, उसको बोलेंगे विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। बल तो हम लोग जानते हैं कितना उसके धक्का लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है उसको बोलते हैं बल। तो दोनों चीजें आसान से टर्म्स होते हैं, तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। तो बिंदु ए से बी तक इस आवेश को मैं उठा के इस आवेश को उठा के इस बिंदु पर पटक रहा हूं, तो दोनों के बीच की दूरी dx है। तो जो हम कार्य निकालेंगे, कार्य भी हमारा छोटा होगा, dw होगा कार्य हमारा। तो dw बराबर क्या होगा, dw बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणा विस्थापन। बल क्या होगा, f। बल क्या f होता, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन हमारे पास कितना है, dx विस्थापन है, क्योंकि विस्थापन हमारा क्या है, dx है। मैंने लिख दिया dx विस्थापन हमारे पास dx है। लेकिन क्या इन दोनों के बीच में आकर्षण का बल लग रहा है या प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, नहीं, आकर्षण का बल तो नहीं लग रहा है। ये इस पर धक्का मार रहा है, मतलब प्लस क्यू आवेश इस पर धक्का मार रहा है, मतलब बल इस तरफ लग रहा है, इस तरफ बल लग रहा है, इस तरफ बल, दोनों, इसको मैं ले इस तरफ आ रहा हूं, आवेश को ला मैं इस तरफ रहा हूं, मतलब ए से बी की तरफ ला रहा हूं, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। ये धक्का है, बल इस तरफ लग रहा है, इस साइड बल लग रहा है, इस साइड बल, लेकिन इसको मैं इस साइड ला रहा हूं, इस साइड। तो आप समझो दोनों की दिशा अलग अलग है, मतलब इसके बीच में माइनस का साइन आएगा। माइनस क्या बताएगा, माइनस बिल्कुल सिंपल सा, माइनस जो है माइनस दिशा को बताता है कि बल अलग लग रहा है और जो विस्थापन हो रहा है वो अलग हो रहा है, बल और विस्थापन अलग अलग दिशा में हो रहे हैं, बस माइनस इस चीज को शो करता है। माइनस की चिंता मत लेना, कुछ नहीं है माइनस। तो इन दोनों को आपने देख लिया। तो dw क्या है, dw एक छोटा सा कार्य, dw मतलब छोटा सा कार्य, f क्या है, f बल है, और dx क्या है, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा विस्थापन है। और माइनस क्यों लगाया मैंने, माइनस का मतलब है कि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा अलग अलग है, बस इतना सा। अब हमने f की वैल्यू जो निकाल के रखी है हमारे पास, इस वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू, f की वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे। तो आइए समीकरण में इसकी वैल्यू को रखते हैं। तो क्या होगा, dw बराबर क्या हो जाएगा, dw बराबर इसकी वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या कर देंगे, इंटू माइनस डी एक्स कर देंगे। तो हमारे पास dw की वैल्यू सामने निकल के आ चुकी है। आशा करते हैं आपको बोर्ड में सब कुछ अच्छे से क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने छोटा सा कार्य निकाल लिया। अब छोटे से कार्य का कंप्लीट जो हमने छोटा सा काम निकाला है, बिंदु ए से बिंदु बी तक जब हम इस परीक्षण आवेश को ले गए हैं, उसमें हमने जितना छोटा सा काम किया है वो छोटा सा काम निकाल लिया है। अब मैं इस छोटे से काम का इंटीग्रेशन कर दूंगा, समाकलन कर दूंगा, तो पूरा कार्य निकल के आ जाएगा। पूरा कितना कार्य हमने किया है, तो कंप्लीट W हमारे पास निकल के आ जाएगा। और जहां हमारे पास W आया वहां हमारे पास विभव आ गया। तो ये 5 नंबर की डेरिवेशन कितनी आसान होती है, आप लोग समझो। तो आइए इस पेज पे चलते हैं, स्लाइड पर आ चुके हैं। और यहां पर क्या बोला जा रहा है कि हमें कुल कार्य निकालना होगा। कुल कार्य क्या है हमारा, कि हमारा क्यू नॉट आवेश, हम यहां तक A से लेकर B तक आए थे, ये हमारा dW था, मतलब अल्प कार्य, छोटा सा कार्य, यहां से यहां तक आने में किया गया कार्य छोटा सा कार्य था। लेकिन जब मैं इस क्यू नॉट आवेश को यहां पर लेके आऊंगा, तो मुझे यहां तक लाना है, इस क्यू नॉट आवेश को बिंदु P तक लाऊंगा, यहां से लेकर यहां तक लाऊंगा, बिंदु P तक लाऊंगा। तो बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य हमारा पूरा कार्य होगा हमारा। तो हम कैसे लाएंगे पूरा कार्य, छोटे कार्य का समाकलन कर देंगे। छोटे कार्य का समाकलन कैसे करेंगे, आइए दिखाता हूं मैं आपको। W क्या है, W हमारा टोटल कार्य है, मतलब हमारा कंप्लीट कार्य क्या होगा, W होगा। तो W क्या होगा, इंटीग्रेशन dW कर देंगे। तो W बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन dW हो जाएगा, इंटीग्रेशन dW हो जाएगा, इंटीग्रेशन dW। तो dW मैंने क्या निकाला है, dW की वैल्यू क्या मैंने फाइंड की है, dW बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर की जगह हम यहाँ पर x लेंगे, एक्स स्क्वायर याद रखना। तो यह हो जाएगा माइनस dx हो जाएगा। r और x दोनों दूरी है, r भी ले सकते हो x भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे यहाँ तक की दूरी मैंने x ले रखी तो मैं x लूँगा, ठीक है। तो अब क्या आएगा, w बराबर क्या हो जाएगा, w बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन इन्फिनिट टू आर। इन्फिनिट टू आर का मतलब क्या होता है, मैं अनंत से लेकर आर दूरी के बारे में बात कर रहा हूं। कहां से कहां तक, देखो इंटीग्रेशन जो होता है, जो समाकलन होता है, समाकलन में लिमिट लगाई जाती है। कहां से कहां तक की, अनंत से लेकर मैंने आर दूरी तक की लिमिट लगाई हुई है। अब इसका मैंने समाकलन कर दिया, डी डब्ल्यू का समाकलन क्या होगा, वैल्यू यहां पर रखी हुई है 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर की जगह मैं यहां पर एक्स स्क्वायर लूंगा, क्योंकि दूरी एक्स है, यहां पर एक्स स्क्वायर ले लिया। और dx तो वैसे का वैसा है ही, माइनस dx तो हमारा जैसे का तैसा था वैसा ही मैंने लिख दिया। अब मैं इसमें से जो भी कॉमन है चीजें उनको निकालूंगा। अब मैंने बताया आपको कि w बराबर इंटीग्रेशन dw हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन मैंने लिख दिया, इंटीग्रेशन में लिमिट लगाई जाती है, इन्फिनिट टू आर तक की लगाई है। और dw की वैल्यू मैंने कहां से लिखी है, इसका मैंने वैल्यू यहां पर लिखी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस dx। तो मैंने यहां पर पूरा वैल्यू सेम का सेम यहां पर रख दिया है, जैसे का तैसा रख दिया है। अब मैं इसमें से कॉमन लूंगा, चीजों को, कांस्टेंट चीजों को बाहर निकालूंगा। तो क्या हो जाएगा, w बराबर हो जाएगा ये पूरा कॉमन आ जाएगा और माइनस भी कॉमन आ जाएगा और x कॉमन नहीं आएगा। तो क्या होगा, q और q नॉट कॉमन आएगा, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, उसके साथ साथ जो माइनस का साइन है ये भी कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या होगा, इंटीग्रेशन इन्फिनिट टू आर, इसमें क्या बचेगा, इसमें 1/x स्क्वायर कॉमन नहीं आएगा, x स्क्वायर एक कांस्टेंट नहीं होता तो ये कॉमन भी नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अंदर बचेगा और क्या है, dx तो यहाँ पर है ही है, dx तो बने जैसे का तैसा है। उसके अलावा अब मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, तो ये मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से w की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस चीज को सॉल्व करेंगे। तो आइए समझाता हूं। तो क्या होगा, w बराबर क्या हो जाएगा, w बराबर ये तो ऐसे का ऐसा बना ही रहेगा, जैसे का तैसा ही बना रहेगा। तो क्या होता है कि माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन इन्फिनिट टू आर। तो ये क्या है, ये 1/x2 है, ये क्या है, 1/x2 है, x2। जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये प्लस में है और ये माइनस में हो जाएगा। ये प्लस में है, +2 है, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। तो बस इतना ही करना है हमें। तो हमारा क्या है, +2 है तो -2 हो जाएगा। इसमें क्या है, तो x -2 हो जाएगा, x -2 dx हो जाएगा, dx जैसे का तैसा चल रहा है। तो ये प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। बस अब सिंपल सा हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसका मतलब होता है x की पावर n बराबर n+1 अपॉन n+1। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सूत्र यूज करेंगे। सूत्र क्या होता है हमारे पास, यहीं पर लिख देता हूं मैं कि x की पावर n हो तो बराबर क्या हो जाएगा, n+1 अपॉन x की पावर n+1 अपॉन n+1। इस तरीके से करेंगे हम सूत्र का यूज, सूत्र ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो अभी के लिए मैंने आपको बोर्ड में बताया, बोर्ड में जगह कम पड़ी तो इसको मैं मेट के दोबारा इस साइड आपको तो हाँ बच्चों, हमारे पास ये सूत्र है, इस सूत्र में यूज करेंगे x की पावर xn बराबर क्या होता है, n क्या है, -2। तो xn बराबर क्या होता है, xn+1 अपॉन n+1। इस तरीके से चिंता मत करो, जो बायो वाले बच्चे हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, मैं समझ सकता हूं, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, मैं बायो का ही हूं और मैंने भी इन चीजों को सीखा है, तो आप लोग भी सीख सकते हो, चिंता नहीं करनी, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। तो क्या होगा, तो आपको मैं बताने जा रहा हूं ये सब चीजें। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा जैसे का तैसा मैं यहां पर लिखूंगा और इस सूत्र को यूज करूंगा। तो क्या हो जाएगा, w बराबर क्या हो जाएगा, w बराबर -क्यू नॉट हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा। और इसकी जगह मैं क्या यूज करूंगा, ये सूत्र यूज करूंगा। तो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जैसे का तैसा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जैसे का तैसा हो जाएगा। और इसके अंदर इंटीग्रेशन लगाऊंगा, इंटीग्रेशन इन्फिनिट टू स्मॉल r। तो इसके अंदर क्या कर दूंगा, x की पावर -2+1 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन n+1, मतलब -2+1। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हमारे पास सामने निकल के आएगा कि w बराबर क्या हो जाएगा, w बराबर -क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, इंटीग्रेशन आप वैसे चलेगा, इन्फिनिटी टू आर चलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, x माइनस 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 गया, बचा 1, वो भी किसका, माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा साइन है, 2 बड़े हैं, 2 के साथ माइनस का साइन होता है, तो -1 अपॉन -1 इस तरीके से। तो इसमें अगर नहीं लिखना चाहो तो कोई भी आपका बात नहीं है, इसमें आप सीधा -1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से। तो मैंने dx को यहाँ पर नेगलेक्ट कर दिया, यहाँ पर dx को नहीं लिखना, आपको केवल इतना ही लेके चलना है और dx को नहीं लेना है। उसके बाद क्या है, आपको जब हमें पता है कि 1/x होता है, जब इस x को ऊपर ले जाते हैं तो -x हो जाता है, -x - 1। अगर x - 1 हो, अगर हम इसको नीचे लेकर आएँ तो ये नॉर्मल x + 1 हो जाता है, +1। तो वही करेंगे, इस जगह हम वही करेंगे। तो क्या है हमारे पास, ये जब x - 1 है, x - 1 है, जब मैं इसको नीचे लेके आऊँगा तो x + 1 बन जाएगा। क्या होता है देखो, तो w बराबर क्या हो जाएगा, w बराबर हो जाएगा q नॉट हो जाएगा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर हो जाएगा, और 1 हो जाएगा x, क्योंकि 1/x हो जाएगा, क्योंकि -1 जब नीचे आएगा तो +1 हो जाएगा, और जब +1 होता है ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये साइन आपस में बदलते रहते हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ी जगह की कमी पड़ रही है, इसलिए मैं इस तरफ बढ़ता हूँ, इस तरफ आपको समझाता हूँ। तो हाँ, हमने यहाँ पर सफाई कर ली है। आप इस पर अब मैं इसके अंदर थोड़ी स्पेस की कमी है बच्चों, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, स्पेस की कमी है। मैं जल्दी से जल्दी इस बोर्ड को हटाकर एक बड़ा बोर्ड लगाने की कोशिश करूँगा, बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। तो मैं यहाँ पर था कि w बराबर q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन करेंगे हम इन्फिनिटी से लेकर r तक 1/x। तो यहाँ पर ये इस तरीके से मैं इसको बॉक्स में बंद कर दूँ, इसका मतलब इंटीग्रेशन ही कर रहा हूँ, इन्फिनिटी से r तक हम बात करेंगे। अब हमने यहाँ तक बात कर ली, अब मैं एक से बात करूँगा। अब मैं 1/r से बात करूँगा और 1/∞ करूँगा। अब दिखाता हूँ आपको कैसे करता हूँ। तो अब करूँगा पूरा w बराबर क्या हो जाएगा, तो डेरिवेशन थोड़ी टफ है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको आ ना पाए। ये तो बहुत आसान डेरिवेशन है, आपको तो इससे टफ डेरिवेशन करनी है, क्योंकि आप लोग टॉपर बनने वाले हो। तो क्या होता है, q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या करेंगे, q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ये पूरा था, इसको मैं इसके साथ लिखूंगा। अब क्या लिखूंगा, इसके साथ लिखूंगा 1/r माइनस 1/∞, इस तरीके से। तो ये लिमिट जो मैंने यहाँ पर यूज़ की थी, ये लिमिट स्मॉल r और इन्फिनिटी, अब इनका माइनस कर दूंगा इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा, अब इसको ये पूरा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अब ये पूरा जो पार्ट था यहाँ पर पूरा ख़त्म हो जाएगा ये पार्ट। इसकी जगह मैं 1/r माइनस 1/∞ कर दूंगा, क्योंकि इनकी जो लिमिट थी, मैं लिमिट लगा दूंगा, लिमिट को माइनस करूंगा। तो 1/r माइनस 1/∞, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1/∞ बराबर कितना होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1/∞ बराबर होता है 0, यानी कि 0। तो 0 में तो कुछ हो ही नहीं सकता, 0 में कुछ भी माइनस करो तो वही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, w बराबर हो जाएगा q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी जगह 1/r लिख देंगे, क्योंकि -0 अगर करेंगे तो वही वैल्यू रहेगी, कोई इसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि 1/∞ बराबर 0, यानी कि 0। अब 0 में कुछ भी, अब इसके साथ 0 घटाएंगे तो कुछ भी इसमें चेंज नहीं होगा ना, इसलिए इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, पूरा टोटल क्या आएगा, w बराबर q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r। ये हमारे पास पूरा कार्य निकल के आ चुका है। जिस बच्चे ने मेहनत से देखा होगा, जिस बच्चे ने लगन से इसको देखा होगा, उसका कार्य सामने निकल के आ चुका है। अब हम विभव का सूत्र लगाएंगे और विभव निकाल लेंगे। तो आइए समझाता हूं मैं आपको विभव मैं कैसे निकालूंगा। यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ आपको, यहाँ पर समझाता हूँ। ये थोड़ी टफ डेरिवेशन नहीं है, थोड़ी लेंदी आप मान सकते हो, लेकिन जो बच्चा टॉपर बनना चाहता है उसको समझनी पड़ेगी, डेरिवेशन करनी पड़ेगी। मैं तो पूरी कोशिश करता हूं कि जितनी आसान तरीके से समझा पाऊं वो समझा रहा हूं। अभी शुरुआत है, एक बार प्रैक्टिस में किसी को नहीं आती है। जुलाई के बाद जितनी बार आप लोगों बोलोगे नहीं समझ में आ रही है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके एग्जाम तक आपको आपकी टिप्स पे पहुंचा दूंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चिंता मत करो। तो v बराबर क्या होता है, सूत्र हमारा v बराबर
W/Q होता है। ये हमारा विभव का सूत्र होता है, विभव निकालने का सूत्र। हमें V निकालना है। W क्या है हमारे पास? Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो क्या है? Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। और नीचे क्या है? ये मैंने W की वैल्यू लिखी है, ये W की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी। W/Q यहाँ पर है, W/Q है, या फिर Q नॉट इसको मान सकते हैं, Q नॉट है ये हमारे पास, क्योंकि हम परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य कर। विभव का फॉर्मूला सामने निकल के आ चुका था, V बराबर W/Q। तो पूरा आप लोग दिमाग लगा के सोचो। तो W की वैल्यू मैंने कहाँ से लिखी? यहाँ से। W की वैल्यू क्या होती है? Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। मैंने यहाँ पर इसको रख दिया, सूत्र में रख दिया। अब हमारे पास Q नॉट पहले से ही है, Q नॉट ये है। अब मैं Q नॉट से Q नॉट कैंसिल कर दूंगा, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल कर दूंगा। अब हमारे पास क्या बचा है? तो B बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर क्या बचा है? ऊपर Q बचा हुआ है और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बचा हुआ है। तो क्या लिख देंगे? मैं अलग अलग करके लिखूंगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा इंटू Q ऊपर बचा हुआ है, Q क्या है? आवेश होता है Q। तो Q अपॉन नीचे क्या बचा है? नीचे R बचा है, Q/R हो जाएगा। तो ये हमारे पास सूत्र निकल के सामने आता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का जो व्यंजक होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो ये होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। तो इस तरीके से आपने पूरे फॉर्मूले को अच्छी तरीके से डिराइव कर लिया है। तो आशा करते हैं आप सभी बच्चों को ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार बेहतरीन वीडियो।